हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, लगातार आप देख रहे हैं, तो सब पर बात करेंगे एक एक करके। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नए प्रधानमंत्री आंसर का शहबाज शरीफ। क्या नाम है? शहबाज शरीफ। ये रहा फोटोग्राफ इनका। और नेशनल असेंबली का इलेक्शन हुआ था, गठबंधन की सरकार बनाई है और ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। देखिए 2022 में इमरान खान की सरकार थी। जब वो सरकार गिर गई थी तो उस वक्त शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। और उसके बाद फिर जब चुनाव होना था तो केयर टेकर दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन अब फिर से इनको बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर 2024 में। ठीक है। और वो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PMLN। ठीक है। तो पाकिस्तान के, हालांकि पाकिस्तान का जो चुनाव हुआ है ये हमारा पड़ोसी यहाँ पर है पाकिस्तान, तो उसमें इमरान खान के समर्थक जो बहुत सारे जो खड़े हुए थे निर्दलीय तौर पर, सबसे ज़्यादा उनको सीटें मिली। लेकिन चूँकि इमरान खान को एक तरह से वहाँ की सेना ने और वहाँ के पॉलिटिकल समूह ने डिबार कर दिया था, जेल में डाल दिया, और यहाँ तक कि उनकी पार्टी का जो सिंबल था वो भी छीन लिया गया था। तो ऐसे में तमाम जो उनके लोग थे वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और फिर भी सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। हालांकि इमरान खान जेल में है और अब जो है वो बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है PPP और शहबाज शरीफ की पार्टी PMLN, तो दोनों ने मिलकर ये सरकार बनाई है पाकिस्तान में। और प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? शहबाज शरीफ बने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया भर में प्रसिद्ध किस शहर की चांदी तरकासी, यानी अंग्रेजी में कहेंगे सिल्वर फिलोग्री, तो उसे GI टैग मिला है? आंसर का कटक। ये उड़ीसा का एक शहर है कटक। तो वहीं का ये प्रसिद्ध है चांदी तारकासी और उसको GI टैग मिला है। और ये जो तारकासी है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, तार और कासी। कासी मतलब डिजाइन, तार का मतलब आप जानते हैं तार। तो इस GI टैग के लिए उड़ीसा राज्य सहकारी हस्तशिल्प निगम लिमिटेड उसने आवेदन किया था और ये GI टैग मिल गया। तो ये उड़ीसा में कटक है। यहाँ पर एक बार मैं दिखा दूँ, ये वाला जो हिस्सा है वो है कटक। ठीक है, यहाँ ये है कटक। तो यहीं पर ये इस तरह की कारीगरी होती है और काफ़ी मशहूर है। ये चांदी के आभूषणों के लिए भी काफ़ी मशहूर है, दुनिया भर में मशहूर है। और ख़ास तरह की ये कारीगरी होती है तारों से। हालांकि देश भर में चांदी के तार से बारीक डिज़ाइन होती है, लेकिन यहाँ की जो डिज़ाइन है उसको तारकासी या सिल्वर फिलिग्री कहते हैं। ठीक है, तो उसका उदाहरण कुछ ये दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, कुछ और सवाल हो सकते हैं, जैसे भारत का सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कटक को ही कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, GI टैग कौन प्रदान करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आने वाले जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड है उसकी ओर से ये GI टैग दिया जाता है। और किसी प्रोडक्ट के लिए GI टैग प्रदान करने के लिए चेन्नई में GI डेटाबेस है, ऑफिस है, वहाँ पर आवेदन करना पड़ता है। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत है, जो देश में सिर्फ चेन्नई में ही वो मिलता है। ठीक है। GI टैग का मतलब क्या हुआ? हिंदी में कहेंगे भौगोलिक संकेतक और अंग्रेजी में कहेंगे जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो उत्पाद है वो किसी खास क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और उसकी मार्केटिंग बेहतरीन ढंग से हो सके, इसलिए ये GI टैग भी दिया जाता है और कोई डुप्लीकेट ना बना सके। ठीक है। डुप्लीकेट अगर बनाता है तो फिर वो GI टैग के नियमों का उल्लंघन होगा, फिर उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उड़ीसा का, ये कटक है जिला शहर। तो उड़ीसा की भी बात कर लें, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वो है नवीन पटनायक। ठीक है। और राजधानी है भुवनेश्वर और गवर्नर है यहाँ के रघुवर दास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रहा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
किन वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है? तो देखिए 7 ये बड़ी बिल्लियां हैं, बिग कैट कहेंगे उसको। तो ए और बी दोनों हुआ, यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। तो ये बिग कैट कहे जाते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी को ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA को मंजूरी दी है। हालांकि इस अलायंस का ऐलान ना पिछले साल ही हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को इसका ऐलान किया था। उस दिन भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए थे। ठीक है, तो अब ऑफिशियली मतलब मंत्रिमंडल ने इसका फैसला कर लिया है और ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस होगा जिसका मुख्यालय भारत में होगा। ठीक है, तो बड़ी बिल्लियाँ कौन कौन है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। तो वो उन सब के लिए जागरूकता फैलाने, उन सब के संरक्षण के लिए ये जो अलायंस या कहें हिंदी में गठबंधन वो बनाया जा रहा है। ठीक है, उद्देश्य यही है कि जो बड़ी बिल्लियां हैं, बिग कैट है, उनका संरक्षण हो, अवैध व्यापार वो सब रुके। ओके, और ये जो अलायंस है इसका जो मुख्य तौर पे ये काम होगा कि वन्य जीव यानी ये जो बिग कैट्स हैं उसके संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाई जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, संसाधन इसके लिए बने, क्षमता निर्माण हो, बेंचमार्क एक बने कि इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए और एक मंच होना चाहिए। ठीक है, अच्छा भारत जो है ना, एक तो ये अलायंस का जो मेन उद्देश्य आपने ये देखा, मैंने बताया। अच्छा भारत इसकी स्थापना क्यों भारत ने ही क्यों की? क्योंकि भारत में जो बाघ एजेंडा और शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ जैसे जो बिग कैट का जो संरक्षण है उसका बहुत लंबा अनुभव है और हम दुनिया के एकमात्र देश हैं जहाँ पर बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए और चीते वो जंगल में रहते हैं। ठीक है, यहाँ बात हो रही है जंगल की। प्यूमा और जगुआर को छोड़कर आज हमारे पास सभी बड़ी बिल्लियाँ हैं। तो भारत सरकार ने इसके लिए ग्रांट का भी ऐलान किया है 5 वर्षों के लिए, नहीं 2023 से 2028 तक के लिए 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए प्रारंभिक सहायता देने का फैसला किया। ठीक है, और इसमें ये जो अलायंस है इसमें 96 रेंज देश मतलब जहाँ पर ये बड़ी बिल्लियाँ पाई जाती हैं इन सब के लिए खुले होंगे। हालांकि पिछले साल जब इसको शुरू किया गया था तो उसमें 97 कंट्री कहा गया था, लेकिन अभी जो PIB में जो बताया गया है, ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो गवर्नमेंट की ओर से जारी होता है उसमें ये बात है कि 96 कंट्री के लिए ये ओपन रहेगा, जहाँ पर बड़ी बिल्लियाँ जो ना उनका प्राकृतिक आवास है यानी जंगल में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो नहीं बात हो रही कि जू में रख लिया तो हम उसको भी बना लें। ठीक है, और अलग अलग जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन सबको शामिल किया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि के लिए महासभा होगा, जनरल असेंबली और एक सचिवालय होगा जो कि भारत में होगा। और 16 देशों ने IBCA में हिस्सा बनने के लिए लिखित सहमति दे दी है। 16 देशों ने। कौन कौन से देश हैं? तो यहाँ देख रहे हैं आप, आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्राज़ील, कंबोडिया, मिस्र, इथियोपिया, इक्वाडोर, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, सूरीनाम और युगांडा। तो इन सब ने ओके कर दिया, सहमति दे दी है लिखित तौर पर कि हम इस गठबंधन में शामिल हो रहे हैं और भी बाकी देश इसमें शामिल हो गए। तो एक इम्पॉर्टेंट ये अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्लियों का गठबंधन एक बनने जा रहा है। भारत में इससे पहले गठबंधन की बात करेंगे मुख्यालय, तो एक मुख्यालय है ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जो कि गुरुग्राम में है मुख्यालय। और अब एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय होने जा रहा है और वह है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि इसका PDF अवेलेबल है इस वीडियो का सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर, और ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखिएगा ज़रूर। और यहाँ पर 2 तरह की मेंबरशिप प्लान भी है आपके करंट फोर्स की तैयारी के लिए, और इस पर भारी भरकम छूट चल रही थी जिसकी अवधि कल समाप्त हो गई थी। उसके जो स्टूडेंट के जितने तय थे इतने स्टूडेंट को छूट दी जाएगी, तो पूरे हो गए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए कि उनको अपने परिवार से पैसे लेने हैं और वो करना है, तो इसलिए हमने ये काम किया कि 1 हफ्ते के लिए इस प्लान को एक्सटेंड कर लिया है कुछ और स्टूडेंट्स के लिए। तो आप ये छूट प्राप्त कर सकते हैं। 2 तरह का मेंबरशिप प्लान है,
एक है बेसिक मेंबरशिप प्लान, वो मात्र 150 रुपये का है अभी इस वक्त, और उसके ज़रिए आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। इसमें पिछले 2 साल के कंटेंट मिल जाते हैं, PDF, वीडियो, टेस्ट करंट अफेयर्स का और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी। और इसके अलावा अगले अवधि तक के लिए 6 महीने या 1 साल तक के लिए आपको करंट अफेयर्स का वीडियो, टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। इसी तरीके से जो अगला प्लान है वो है ISPCS एग्जामिनेशन के लिए, और उसी लेवल का वहाँ पर करंट अफेयर्स मिलता है, तैयार होता है, और संबंधित एग्जामिनेशन के पूरे टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं। तो देखिएगा जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके काम आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन होगा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट, उसका नाम क्या है? स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है उसका नाम ये है 2022, लेकिन इसको 2024 में जारी किया गया है अभी हाल ही में। तो उसके अनुसार क्वेश्चन ये है कि उसके अनुसार भारत में तेंदुआ की संख्या कितनी है? कितने तेंदुए हैं? आंसर का 13,874। कितना है? 13,874। ठीक है, ये है संख्या। इंपॉर्टेंट बात है। रिपोर्ट का क्या नाम है? स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022। ठीक है, किसने इसको जारी किया है? तो केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ठीक है, और इसके अनुसार भारत में तेंदुआ की संख्या 2022 में ये 13,874 हो गई। कितनी? 13,874, 13,874। अगर सवाल हो कि 2018 में कितने तेंदुए थे, तो वो 12,852। कितने? 12,852। ठीक है, इतने तेंदुए थे और अब इतने तेंदुए हो गए। मतलब कि 2018 से 2022 के बीच में 8% यानी 8% की बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022, जो कि रिपोर्ट 2024 में जारी हुई, तो उसके अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा तेंदुआ हैं? भारत की बात हो रही है। आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुआ हैं। ठीक है, और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं कि 8% बढ़ा है देश भर में, और उसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में तेंदुआ है। ठीक है, तो और लगभग जो 1/3 जो तेंदुए हैं वो संरक्षित क्षेत्रों में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, संरक्षित क्षेत्रों में रह रहे हैं। तो कहाँ कहाँ कितने ये तेंदुए हैं उसकी लिस्ट मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ। टोटल लगभग 20 राज्यों में इसके लिए इसकी पहचान के लिए वहाँ सर्वे हुआ था। 18 राज्यों में के आंकड़े जो हैं वो इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। ये है रिपोर्ट, उसका जो फ्रंट कवर है वो आप देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है 3,907। ठीक है, कितना? 3,907। उसके बाद महाराष्ट्र का आता है स्थान, वहाँ पर 1,985 है। फिर कर्नाटक 1,879, उसका तमिलनाडु 1,070, छत्तीसगढ़ में 722 हैं, राजस्थान में 721, उत्तराखंड में 652, केरल में 571, आंध्र प्रदेश में 569, ओडिशा में 568, उत्तर प्रदेश में 371 है। तो अगर आप इन राज्यों में रह रहे हैं तो वो ये आंकड़ा जो है ना वो अपने अपने राज्य का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि राज्य में भी पूछा जा सकता है आपके राज्य में कि कितने लेपर्ड हैं। ठीक है, वैसे देश के एग्जामिनेशन में उम्मीद है कि ये प्रश्न आ सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और ये देश में कितने हैं। ठीक है, और दूसरे राज्यों की बात करें तो तेलंगाना में 297, पश्चिम बंगाल में 233, बिहार में 86 हैं, गोवा में 77, झारखंड में 51, असम में 74 और अरुणाचल प्रदेश में 42 लेपर्ड अभी हैं। ठीक है, तो पूरा ये डेटा मैंने आपको दिया और इसको अलग अलग डिवाइड भी किया गया है। जैसे शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन्स, वहाँ पर 1109 है, मतलब कई राज्यों को मिलाकर बात हो रही है। उससे सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स में 8820 हैं, वेस्टर्न घाट्स में 3596 है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र जो फ्लड प्लेन्स है उसमें 349 तेंदुए पाए गए हैं। PDF मैंने वो सब डेटा दे दिया है। ठीक है,
तो ये राज्यों का जो आंकड़ा है ना, ये आप इस ग्राफिक्स के जरिए भी देख सकते हैं। द हिंदू ने इस ग्राफिक्स को प्रकाशित भी किया है और उस रिपोर्ट में भी है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो आप देख रहे हैं कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद फिर ये महाराष्ट्र देख रहे हैं और फिर है कर्नाटक, इस तरीके से। और फिर अलग अलग जो कलर दिख रहा है तो उस तरीके से ये हैं, ठीक है। बिग कैट है ये, तेंदुआ बड़ी बिल्ली है, ओके। अच्छा, अगर सवाल हो, यहाँ तो हम लोग तेंदुए की बात कर रहे हैं, अगर सवाल हो कि बाघों की संख्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो वह है मध्य प्रदेश में। 2022 में अगर सवाल हो कि 2022 में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। वहाँ पर 785 बाघ जो है उनकी गिनती हुई थी, ठीक है। और तेंदुआ का सवाल होगा तो वो होगा मध्य प्रदेश में, 3907 तेंदुए हैं। क्लियर होगी बात। अब चलें आगे, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI ने नई समुद्री प्रजाति का नाम भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा है, तो उसका नाम बताएं। उस प्रजाति का नाम क्या तय कर दिया गया है, तो उसका नाम ये कर दिया है, क्या बोलेंगे हम, मेलानोक्लामिस द्रौपदी। क्या है, मेलानोक्लामिस द्रौपदी, ठीक है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में, ओके। तो ये रूबी लाल धब्बे वाले हेड शिल्स समुद्री स्लग की ये नई प्रजाति है जो कि ढूंढी गई है। आपको शायद ये दिख रहा होगा, ठीक है। ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे ढूंढा और द्रौपदी मुर्मू के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये पश्चिम बंगाल के तट और ओडिशा के तट पर इसको ढूंढा गया है और नई तरह की प्रजाति ये देखने को मिली है ये, ओके। ये आमतौर पर हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में देखी जाती हैं, लेकिन ये प्रजाति नई देखने को मिली है यहाँ पर। और हाँ, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी बात कर लें। वो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन में एक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1916 को। वर्तमान में देश भर में 16 इसके रीजनल सेंटर बने हुए हैं और मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने डेंगू के बढ़ते मामलों की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है, हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। किसी देश में अगर इमरजेंसी की घोषणा होती है ना, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यानी आपातकाल, पता है, इससे बड़ी बात उस देश में कुछ नहीं है, ठीक है, ये मान लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पेरू, ठीक है। तो पेरू ने भी हाल ही में देश के अधिकांश हिस्सों में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गर्मी जो हुई है उसकी वजह से क्या है कि मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और डेंगू के मामले बहुत ही भयानक तौर पर देखने को मिले हैं। तो उसी की वजह से पेरू ने वहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है बड़े पैमाने पर, वहाँ डेंगू के मामले आने की वजह से। अब एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं पेरू कहाँ पर है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए एग्जामिनेशन के लिए। तो यह रहा अपना प्यारा भारत। और पेरू कहाँ है, वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो ये उत्तरी अमेरिका हो गया या दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो यहाँ पर ये रहा पेरू। क्लियर होगी बात। इसकी राजधानी क्या है, लीमा है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अल्बर्टो अटारोला पिनियारांडा। क्या नाम है, अल्बर्टो अटारोला पिनियारांडा, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। मुद्रा है यहाँ की न्यूवो सोल। जनसंख्या 3,37,00,000 के आसपास है। पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये है इक्वाडोर, ये है कोलंबिया, ये ब्राज़ील है, यहाँ ये बोलिविया है और ये है चिली, ठीक है, इसके पड़ोसी देश, ओके। तो यहीं पर हेल्थ इमरजेंसी डेंगू की वजह से ये घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, आंसर का 1 मार्च को। और इस बार की थीम क्या है, थीम है नागरिकों का सम्मान और सुरक्षा कौशल को बढ़ाना। ये संयुक्त राष्ट्र का जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन, तो वो इस दिवस का आयोजन करता है। और इसका मकसद ये है कि लोगों को इमरजेंसी जो सिचुएशन होते हैं और जो तमाम संकट होते हैं उसके लिए लोगों को तैयार रखना और सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाना, ठीक है। सिविल डिफेंस कहीं हम डे कहेंगे इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निरस्त्रीकरण
और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 मार्च को मनाया जाता है। तो ये निरस्त्रीकरण उसके जागरूकता के लिए, मतलब कि हथियारों की जो होड़ है वो कम हो, ठीक है। ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा क्षति फैलाने वाले जो हथियार हैं, जैसे कि परमाणु हथियार हो गए, इसके अलावा जैविक हथियार हो गए, तो इन सब को निरस्त्रीकरण हो, मतलब कि उसको उसकी संख्या कम की जाए दुनिया भर में। इसके लिए, इसकी जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है। 2021 में इसको घोषित किया गया था इस दिवस को। अच्छा, एक और सप्ताह चलता है, निरस्त्रीकरण सप्ताह, वो होते हैं 24 से 30 अक्टूबर तक, ठीक है। लेकिन अगर दिवस कहेंगे निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता, तो वो होगा 5 मार्च को। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन होगा विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 मार्च को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की घोषणा की थी 2022 में, और ये समुद्री घास आप देख रहे हैं। समुद्री घास जो है ना, वो फूल वाले पौधे होते हैं जो समुद्री वातावरण में उगते हैं, और ये समुद्र तल में वहाँ पर उभरे हुए होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और लंबी लंबी मतलब पत्तियाँ होती हैं, लेकिन आकार छोटा ही होता है उनका। और ये बहुत सारे जो दूसरे जो प्रजातियां हैं ना समुद्र में, तो उन सब को आश्रय देने, उन सब के लिए ये फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। इस दिवस की घोषणा ना किसने की हुई है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की हुई है, ओके, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। तो ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज का आपके एग्जामिनेशन के लिए, और मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है, देखिएगा ज़रूर। इस डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। नया ऐप है, बहुत ही फास्ट चलता है। अब मिलते हैं कल, और वीडियो देखना मत भूलिएगा। मंथली, फरवरी का पूरा मंथली आ रहा है 5 मार्च को शाम 7 बजे, ठीक है। बाय।